चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ईवीएस के आपको कराने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत तक देखने पे आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखिए एंड उनको करने का तरीका भी आज हम आपको सिखाएंगे कि कितनी आसानी से क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में जो प्रभावशाली तरीका है वो दो ही हो सकता है, वृत्तांत और कहानियाँ। वृत्तांत और कहानियों के द्वारा बच्चों को जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत और कहानियाँ इसका ऑप्शन होगा, यानी कि ए और बी के द्वारा जोड़ा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, केवल ए और बी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक द्वारा, देखिए, जो शिक्षक जानवरों का अवलोकन व उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य आपका बच्चों की सृजनात्मकता का विकास करना भी है। ये भी सही है, ए भी सही है और आपका बी भी सही है। बच्चों में अवलोकन रचना कौशल का विकास करना भी, और सी भी बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकास करना भी आपका सही हो जाएगा। तो जिसमें ये तीनों आ रहे हैं वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए, बी और सी, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या कक्षा। इन चारों में से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली संसाधन क्या है आपका? ए, बी और सी, यानी कि परिवार के सदस्य भी सही है। परिवार के सदस्य एंड समुदाय के सदस्य और सी समाचार पत्र। इन तीनों से आप पर्यावरण अध्ययन को प्रभावशाली तरीके से सीख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका बी वाला आंसर आपका, सॉरी, ए वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हमारे इस चैनल पे आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता है और सारे ही एग्ज़ाम को हम कवर करते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को। ओके फ्रेंड्स, 6 क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा 5वीं की शिक्षा क्रियाकलाप का संचालन करती है, जिससे वह कक्षा के बच्चों में हर सफ़र चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहते हैं। बच्चों के इस कार्यकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। बच्चों का क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, या डी, बच्चों को अपने अनुभव का साझा करने को प्रेरित करती है। तो इसका सही ऑप्शन आपका 6 का ए हो जाएगा। 6 का ए हो जाएगा आपका ऑप्शन। जो सही ऑप्शन है वो है आपका 6 का ए, कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ये आपको इस क्वेश्चन में शिक्षक सिखाना चाहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में
सीखने का रचनात्मक आकलन साधन नहीं है। इसने पूछा है आकलन साधन नहीं है। देखिए वर्णन अभिलेख भी है और आपका पोर्टफोलियो भी है और क्रम निर्धारण मापनी भी है। तो जो नहीं है वो बी है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। बी वाला आपका सही आंसर है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए? किस चीज़ को करना चाहिए वो आपसे पूछ रहा है कि बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए। तो 8 का आपका आंसर देखिए, आकलन के संकेतों का उपयोग करना सही है। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, ये भी सही है। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना नहीं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। सी आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, इस चीज़ को आपको दूर करना है। सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सॉरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची को विस्तार में कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौआ, बत्तख, मछली, इस सूची में से निम्न में से दूसरे से भिन्न कौन है? देखिए कछुआ भी पानी में रहता है, घड़ियाल भी, बत्तख भी और मछली भी। हवा में कौन रहता है? कौआ। तो कौआ इसमें से सबसे अलग हो जाएगा। कौआ आपका सही आंसर हो जाएगा। कौआ इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, सूची दी हुई है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको। देखिए ये सूची दी हुई है आपको कॉलम ए और कॉलम 2 में। आपको मैच करना है हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा को मैच करना है कि किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, सरसों के तेल में बनी मछली, नारियल के तेल में बनी मछली, छोले भटूरे, पकाया हुआ सांप, ये कहाँ कहाँ मिलता है ये आपको मैच करना है। 11 का सही आंसर आपका फ्रेंड्स डी हो जाएगा। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी में क्या है? ए का 5 यानी कि हांगकांग में पकाया हुआ सांप मिलता है। बी का फर्स्ट यानी कि किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकोपा केरल में मिलता है। सी का सेकंड यानी कि कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली। और डी का थर्ड यानी कि गोवा में मिलता है नारियल से बनी हुई समुंदर मछली। नारियल तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा गोवा में मिलते हैं, तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। बी, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं।
सी, लेह में पत्थर के 2 मंजिलों पर बनाए जाते हैं, नीचे मंजिलों की ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इसमें सही कथन क्या है? आपको सही कथन बताना है, बिल्कुल सही कथन बताना है 12 में। तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा, 12 का ए वाला आंसर बिल्कुल सही है। और ए में दिया हुआ है आपको ए और सी। ए और सी मतलब राजस्थान में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छत कटीली झाड़ियों से होती हैं। और सी, लेह में पत्थरों की 2 मंजिलों पर घर बनाए जाते हैं, नीचे मंजिलों पर ज़रूरत व सामान और जानवरों को रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, अंत तक देखिए वीडियो को। देखिए, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। नीचे जो कथन दिए हैं आपको ध्यान से पढ़ना है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बी, हाथी एक दिन से 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेते हैं। सी, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर में ठंडक मिलती है। और डी, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। देखिए, इसका जो सही आंसर है 13 का, वो ए हो जाएगा आपका, सी डी ए, यानी कि सही आंसर सी डी ए हो गया। यानी कि सी, इनसे पानी और कीचड़ में खेलना खूब भाता है, ये तो सच है बिल्कुल, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है। और डी आपका हो जाएगा कि किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, ये भी सही है। और ए आपका हो जाएगा, हाथी बहुत ही कम आराम करते हैं और एक दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा 13 का, ए आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है जिसमें सिर्फ जड़ें ही मिलती हैं, उसका क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा है। तो 14 का देखिए भाई, बी हो जाए, बी एकदम सही आंसर हो जाएगा 14 का। गाजर, चुकंदर और मूली, ये तीनों ही जड़ों में पाई जाती हैं। गाजर भी ज़मीन में मिलती है, चुकंदर भी और मूली भी। ओके फ्रेंड्स, तीनों ही जड़ों में आपको पाई जाती हैं। तो बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। बताइए, रेगिस्तानी ओक का नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। 15 का आइडिया आपने लगा लिया होगा। जब रेगिस्तान की बात हो रही है तो राजस्थान के अलावा कहाँ जाएगी कहानी? तो राजस्थान के रेगिस्तानों में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक का नाम का एक पेड़। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई व्यक्ति 29 नवंबर को 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 यानी कि 7:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत में नागरकोइल के बीच में ट्रेन मार्ग की दूरी 2112 किलोमीटर है। फ्रेंड्स 2112, ध्यान से सुनिएगा, 2120 किलोमीटर है। तो यात्रा के इस दौरान की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल निकालना बहुत आसान है। चाल अगर पूछ रहा है तो दूरी में समय से भाग लगा दीजिए। समय आपके पास कितना है? 19:45 से चली है और यानी कि एक दिन बीच में, तो 24 घंटे वो हो गए। 19 से अगर 12 तक आप टाइम लगाओगे, 45 से 45 कट गया, 45 से आपका 45 कट गया। अगर 19 से 12 आप देखते हैं, यानी कि 7 बजे से 12 देखते हैं, तो 5 घंटे हुए। 5 घंटे और प्लस 24 और प्लस आपके 11, ठीक है, प्लस आपके 11 टोटल हो गए, आपके 40 आवर्स हो गए।
40 आवर्स हो गए। ओके फ्रेंड्स, आपके हो गए 40 आवर्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, 0 से 0 कटेगी, 4 से आप जब काटेंगे 4 5 जा 20, बचा 1, 12, 4 3 जा 12, यानी कि 53 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको आवर्स निकाल लेने, दूरी आपको दी हुई है किलोमीटर में और डिवाइड कर देना, और 4 निकल जाएगी। मैथ के तो कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे चैनल पर बेझिझक चेक कीजिए, सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी और ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? निम्नलिखित में से 17 का आपका आंसर हो जाएगा, 17 का बी आपका सही आंसर है। कन्नम मल्लेश्वरी, कन्नम मल्लेश्वरी कौन है? ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 का उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है, कौन सा है? वह बीमारी पूछ रहा है जिसका उपचार सिनकोना नामक पेड़ से किया जाता है और कपकपी के साथ उसमें बुखार आता है, तो डी 18 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मलेरिया। मलेरिया में कपकपी छुटती है और इसका उपचार सिनकोना पेड़ से किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपेथेंस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। एक कथन आपको दिया गया है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बी है इसके आकार घड़े जैसा होता है और इसके मुंह पर एक पत्ती ढका होता है। सी है ये केवल छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। और डी है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मुंह का आवाज़ निकालता है और इसमें जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा 19 का सही आंसर सी हो जाएगा। 19 का सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया। सी आंसर बिल्कुल इसका सही हो गया। केवल ए एंड बी आपका आंसर होगा। यह पौधा केवल ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। और बी क्या हो जाएगा? इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसके मुंह पर एक पत्ती ढका होता है। और बाकी कथन गलत हो जाएंगे, यानी कि सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की वह भारत के नीचे दिए गए राज्यों में स्थित है। देखिए ये आंसर बहुत ही आसान है। इसका आंसर जब महात्मा गांधी की बात हो, 20 क्वेश्चन महात्मा गांधी की बात हो तो ज़्यादातर गुजरात से रिलेटेड रहती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, इतना आसान आंसर है इसका। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है 21 का बी। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनसीएफ वाला क्वेश्चन तो आपको ईवीएस में मिलेगा ही मिलेगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? देखिए इसमें से इसका सही आंसर है आपका 22 का बी। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों को सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना, यह है आपका सही उद्देश्य। यह आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बाकी तीनों आपके उद्देश्य होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नृत्य वाले क्वेश्चनों में आपको इसके बारे में पढ़ने का मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको उस पर हम नृत्य की एक अच्छी सी वीडियो बना के डालेंगे जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। और ये आपका आंसर है इसका डी, यानी कि मिज़ोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है, यह क्या इंगित करता है ये बताना है फ्रेंड्स। ये इंगित करता है आपका ए, पर्यावरण अध्ययन पर बाल केंद्रित, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। इस बात पर ये इंगित करता है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करके जाइएगा और हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। सीटेट की आपकी अच्छी तैयारी कराएंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बस आप हमें सपोर्ट दिखाइए और हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।